जैसे ओथनियल अपने अंकल के जिंदगी में वो देखा परमेश्वर का सामर्थ्य को, वैसे ही हम लोग भी, अगर हम लोग चुनेंगे अपने जीवन में उन लोगों के साथ, 2 तिमोथी 2:20, जवानी की अभिलाषाओं से भागो और जो शुद्ध मन के साथ प्रभु का नाम को पुकारते हैं उनके साथ रहो, उनके साथ धर्म, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। नाउ गो बैक टू जजेस 3:11, और 40 वर्ष तक देश शांति में रहे। जो सामर्थ कालेब में काम किया 40 वर्ष तक, अब वो ओथनियल में काम किया 40 वर्ष तक। यू सी, परमेश्वर पक्षपात नहीं है, परमेश्वर पक्षपात नहीं है। तुम्हारा अंकल का विश्वास तुम्हारे अंदर है तो वो सामर्थ जो उसमें था तुम्हारे अंदर भी रहेगा। योनाथन के पास परमेश्वर का वो उपस्थिति नहीं था जो मूसा के साथ था, लेकिन यहोशू के पास था। योनाथन कौन था? मूसा का पोता था, वो ग्रैंडसन ऑफ मोसेस, उसका नाम था योनाथन। उसके पास था क्या मूसा के खुद के बच्चों के पास था जो मूसा के पास जो परमेश्वर का उपस्थिति था? नहीं था। लेकिन वो देखा कि लेकिन यहोशू क्या चाह रहा था अपना जिंदगी भर? आई वॉन्ट जो मूसा के पास है। फाइनली उसको मिला। इलाइशा क्या चाह रहा था? मुझे वो चाहिए जो इलाइजा के पास है। फाइनली उसको मिला। अगर हम लोग भी वैसे ही अपने लाइफ में प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से चुनेंगे, बस आशा नहीं रखेंगे। नीति वचन में लिखा हुआ है कि आलसी व्यक्ति भी आशा रखता है, उसके अंदर इच्छा रहता है, लेकिन वो हमेशा भूखा रहेगा, मतलब वो कभी भी तृप्त नहीं होगा। प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से हम लोग क्या करना है? व्यवहारिक रूप से जहां पे परमेश्वर का शक्ति नहीं है उस जगह को या उन लोगों को छोड़ना है, और जहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य है वहां पे रहना है, उन लोगों के साथ रहना है। क्यों? मेरा खुद का प्रेयर लाइफ, आई फर्स्ट 10 years ऑफ सैल्वेशन, मेरी मॉम, मेरे स्पिरिचुअल मॉम, मेरे पास्टर एंड मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, द फर्स्ट 10 years ऑफ माई सैल्वेशन, ये लोग सब के सब प्रेयर वॉरियर्स, उन्हीं के साथ मुझे रहना। मुझे कॉलेज में, हॉस्टल में, वहां पे कमरा लेके नहीं रहना, हमको प्रेयर वॉरियर्स के साथ रहना है। उठाएगा हमको सुबह 5 बजे और बोलेगा चलो, ले जाएगा, प्रेयर कराएगा, और प्रेयर के बीच में खुद भी शायद सो जाएगा, लेकिन हमको उठा दिया और हम नहीं सो पाएंगे, लेकिन फिर भी यू नो व्हाट दैट डेवलप? प्रेयर लाइफ डेवलप किया। और तब जब वो आग आता है तब हम लोग रुके रहेंगे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन क्या करने के लिए? फास्टिंग प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर करने के लिए। हम लोग मार्केट जाएंगे क्या? बड़ा सा वर्ल्ड मैप खरीदना है, क्यों? हाथ रख के प्रार्थना करना है। छुट्टी में क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ये काम, हर एक काम, कोई भी चीज पूरा एकदम। और सुबह कॉलेज अगर 9 बजे 8 बजे शुरू हो रहा है, सुबह 6:30 बजे पहले दोस्त के घर जाएंगे, क्या के लिए? प्रेयर करेंगे पहले। अरे उसका एग्जाम है, बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ, प्रेयर करना ज्यादा जरूरी है। 45 मिनट्स 1 hour जब तक प्रेयर नहीं करेंगे तब तक, चाहे एग्जाम का भी दिन हो, नहीं। क्यों? आई डोंट नो हम लोग कभी क्यों वो सब चीज को इतना आर्ग्यू नहीं किया, जस्ट किए। हम लोग को आर्ग्यू करने का जरूरत नहीं था कि क्यों प्रेयर इतना जरूरी क्यों है, वो एग्जाम का दिन में भी प्रेयर उतना कुछ आर्ग्यू करने का जरूरत नहीं था। दोनों एग्रीमेंट में थे, जहाँ पे दो लोग एक साथ एग्री कर रहे हैं वहां पे आर्ग्यूमेंट का क्या जरूरत है? तुम आओगे कि हम आएंगे? अरे हम आएंगे, तुम्हारा एग्जाम है, तुम 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेना, हम आ जाएंगे। जब मेरे एग्जाम का दिन है तुम मेरे पास आ जाना, लेकिन हम लोग प्रेयर करके निकलेंगे एंड सामर्थ रहेगा। क्यों? सिंपल चीज, वो वर्स दिखाए, वो लोग प्रार्थना किए, परमेश्वर डिलीवरेंस को भेजे, परमेश्वर का सामर्थ बढ़ा, परमेश्वर का सामर्थ बढ़ा, छुटकारा हुआ। हम लोग आर्ग्यू करेंगे, हम लोग बहाना देंगे, हम लोग संसारिक चीज में समय देंगे, और तब कंप्लेन करेंगे कि परमेश्वर, गिदोन जैसा कंप्लेन करेंगे, प्रभु कहाँ है आपका सामर्थ, कहाँ है आपका छुटकारा, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों वैसा नहीं हो रहा है? बाइबल में सब जवाब है, इसलिए प्रभु आप बताइए। अरे बाइबल में लिखा हुआ है, गिदोन से परमेश्वर डायरेक्टली बात की। हम लोग को बोलते बाइबल दिए थे ना, उसमें खोजो, तुमको पता चल जाएगा कि क्यों हम नहीं किया। जब भी मुंह में कंप्लेन आ रहा है, जब भी शिकायत है प्रभु से कि प्रभु आपका सामर्थ कहाँ, बाइबल खोलिए, पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे गलत गए, और परमेश्वर वहां पे बता चुके हैं। जब हम लोग चुनेंगे अपने लाइफ में जो लोग सामर्थ अपना लाइफ में पा चुके हैं उनके साथ चलने के लिए, तब धीरे धीरे करके कालेब का सामर्थ, कालेब का एक्सपीरियंस, ओथनियल का अनुभव हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी वांट, दैट इज व्हाट वी वांट। क्यों हमेशा ऐसा होता है कि कलीसिया में एक जनरेशन में रिवाइवल रहता है, अगला जनरेशन में नहीं रहता है? एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक रिवाइवल ट्रांसफर क्यों नहीं होता है? क्यों ये फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन, सेकंड जनरेशन क्रिश्चियन, थर्ड जनरेशन क्रिश्चियंस में क्यों स्टेटिस्टिक्स सबका अलग अलग क्यों रहता है? कि पहला जनरेशन जो क्रिश्चियन जो रहते हैं वो प्रभु के लिए पूरा एकदम लालसा रखते हैं, और उसके बाद दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन तो अन्य जाति में शादी भी कर लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहला जनरेशन के पास सामर्थ्य और दूसरा के पास नहीं था, और तीसरा के पास तो कुछ भी नहीं था। यू सी, सिद्धांत को रखे रहना काफी नहीं है, सिद्धांत और गवाही को व्यक्ति के अंदर विश्वास बनना है, तभी काम होगा। कालेब का सिद्धांत, कालेब का गवाही को ओथनियल के अंदर विश्वास बनना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि परमेश्वर को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है जैसा परमेश्वर कालेब को इस्तेमाल किया। दैट इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग कि कॉपी पेस्ट होना है, प्रभु आप उसको धनी बनाए, मुझे भी धनी बनाए, नहीं, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट। हम परमेश्वर, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि प्रभु एग्जैक्टली, लेकिन जैसे आप मूसा के साथ थे वैसा मेरे साथ रहिए। वो चीज यहोशू को मिला, वो चीज यहोशू को मिला, वो उपस्थिति मिला, वो सामर्थ मिला। यू अंडरस्टूड कि मूसा जयवंत था, यहोशू भी जयवंत था, उसके बाद कोई जयवंत नहीं था।
उसके बाद बीच बीच में एक एक लोग को परमेश्वर खड़ा कर रहे थे। बाकी सब के लिए, बाकी सब जो कालेब के परिवार के लोग थे उनके लिए कालेब का डॉक्ट्रिन और कालेब का जो गवाही था वो बस हेरिटेज बन गया था। यू नो व्हाट हेरिटेज इज, नो? आप किसी का भी घर में जाइए और वहां पे उनके घर के जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनका बड़ा बड़ा फोटो वहां रखा हुआ है, वो लोग क्या क्या अपना लाइफ में अकॉम्प्लिश किए थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, क्या क्या, वो सब कुछ रखा हुआ है। क्यों? वो उनका अब घमंड और उनका हेरिटेज का विषय बन गया है। उनका घमंड और उनका हेरिटेज का विषय, लेकिन विश्वास का विषय नहीं। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए बार बार बोलते हैं ना कि तुम्हारे उम्र में हम थे तो हम इतना पढ़ रहे थे हर दिन। वही चीज को स्पिरिचुअली सोचिए। आपके परिवार में या आपके जान पहचान में कोई कोई लोग आत्मिक लोग हैं जो बुरा परिस्थिति में भी विश्वास योग्यता के साथ डिसीजंस लिए और लोगों के बारे नहीं सोचे, लेकिन खड़ा रहे प्रभु के लोगों और परमेश्वर का सामर्थ पाए। हम लोग वैसा क्यों नहीं है? ओत्निएल में वो विश्वास आया। ओत्निएल बोला हमको बस हेरिटेज नहीं चाहिए, मैं वो वाला चीज को रिपीट करना चाहता हूँ अपने जिंदगी में। अगर परमेश्वर कालेब के साथ किए, मेरे साथ कर सकते। परमेश्वर का आत्मा रुका हुआ था, परमेश्वर का इच्छा रुका हुआ था, परमेश्वर का इच्छा रुका हुआ था, परमेश्वर का आत्मा रुका हुआ रहता है। कौन? बस एक व्यक्ति कि कब लोग शुरू करेंगे अपने कमजोरी में पुकारने के लिए।